हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे गाड़ी में आने वाली स्मेल को खत्म करने के लिए। देखो भाई, गाड़ी में स्मेल आती है उसका खास रीजन है आपकी गाड़ी में खाने का मौजूद होना। मतलब कि आप गाड़ी में खाते हो और खाना अपनी गाड़ी में कुछ जगह पर ऐसे छोड़ देते हो और खाना सड़ने लगता है। उसके बाद आपको गंदी सी स्मेल आने लगती है और इसी कारण से गाड़ी में ज्यादा टाइम तक बैठने पर आपको वॉमिट भी होने लगती है। इसका मेन रीजन है। दूसरी बात है आपका कंप्रेसर। आप जहां से ये एयर आती है ना, ये पंखे वाली एयर आती है, जहां से ये भी आती है, ठीक है। जब आप एसी यूज करते हो वहां आपका साफ सफाई का ना होना। देखो, ये साफ सफाई कराना बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, मैं बताना चाहूंगा आपको, बहुत से मार्केट में ऐसे परफ्यूम आ रहे हैं जो सिर्फ पब्लिक प्लेस में लगाओ तो अच्छा। अब गाड़ी जो हो गई, आपका एक केबिन हो गया है। आपकी गाड़ी का जो इंटीरियर होता है, जो केबिन होता है, उसका एक दायरा होता है अपने अंदर हवा को सोखने का, अपने अंदर हवा को रखने का, ठीक है। उस हवा को निकालना भी होता है और अंदर फ्रेश हवा भी आनी होती है। अब देखो, ये बटन है, आपने देखा होगा, ध्यान से मैंने पहले भी इस चीज के बताया होगा। ये जो यू टर्न है और ये क्या है, मतलब ये है आपकी गाड़ी में बाहर की हवा आ रही है और ये है कि आपकी गाड़ी में हवा अंदर ही अंदर घूम रही है। ना तो गाड़ी की हवा बाहर जा रही है, ना ही बाहर की हवा गाड़ी के अंदर आ रही है। ये इस्तेमाल करते हैं हम एसी के लिए, ठीक है। और एसी में जब ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं हम इसे, तो बहुत से लोगों को वॉमिट होने लगती है। अब होता ये है कि हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक। अब ऑक्सीजन लेने के साथ साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। अब हमारा ये फीचर ऑन है, ठीक है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, इतनी छोड़ी, बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि जितनी भी कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन थी वो हमने सब ले ली। अब जो केबिन के अंदर बची है वो बची है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वो हमारा शरीर को ज्यादा खास पसंद नहीं आती, ठीक है। और पसंद नहीं आएगी तो क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसे इग्नोर करेगा, या फिर वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, या फिर वो हमें संकेत करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर के अंदर ज्यादा हो गई है, इसलिए कृपया करके आप इसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये माइंड है, दिमाग है। दिमाग बोलेगा कि भाई शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई तेरे अंदर, ठीक है, उसे बाहर निकाल। तो वो पलटी के रूप में बाहर आ जाती है, ठीक है। अब ये नेचुरल है, ठीक है। जब भी हम पलटी करते हैं तो हम गिलास खोल देते हैं, शीशा खोल देते हैं, ठीक। शीशा खोल देते हैं और शीशा खोलने के बाद फ्रेश हवा फिर से अंदर आती है और वो पलटी जो होती है हमें पार्टिकुलर टाइम पर होगी, उसके बाद हम फिर से फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर से वापस आने लगेगी, उसका यही कारण है। तो भाई, अगर आप एसी चला रहे हो कृपया करके, ठीक है, तो ये ना सोचें कि एसी की हवा बिल्कुल प्योर है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन नहीं होती है, वो एक तरह से यांत्रिक वायु होती है, ये आपको नुकसान देती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, इसका इस्तेमाल कम करें। इसका इस्तेमाल करोगे तो बाहर की हवा आएगी और बाहर अंदर की हवा बाहर भी जाएगी, तो ये बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन बाहर है, कार के अंदर नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं। देखो, बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है, जो उसका इंटरनल सिस्टम होता है, वो थोड़ा वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता एक आदमी के मुकाबले, ठीक है। तो उनके लिए ये जरूरी है, ठीक है, ना कि ये जरूरी है। ये आप करोगे तो बच्चों को उल्टी होगी, ठीक है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा। आप ध्यान भी देना, जब भी आप देख रहे हो कि कोई कार के अंदर उल्टी कर रहा है तो उसका इस पे थोड़ा ध्यान दे देना कि ये यू हो रहा है या फिर एरो इस टाइप से हो रहा है। ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है, या फिर कोई बड़ी डिस्प्ले होगी उस हिसाब से यहाँ दिख जाएगा। तो कृपया करके उसे तुरंत ये कर दें, एरो कर दें, ठीक है, बाहर की हवा अंदर आने के लिए। ये करोगे तो वॉमिट होती रहेगी, हो सकता है आपको भी होने लगे, ठीक। तो ये तो बात हो गई क्लाइमेट की, ठीक। तो हम बात कर रहे थे गाड़ी में आने वाली स्मेल के बारे में। देखो, स्मेल इस वजह से भी आती है कि बहुत से लोग होते हैं परफ्यूम लगा के घूमते हैं। अब मार्केट में ऐसे ऐसे परफ्यूम आ रहे हैं, इतने बेकार से परफ्यूम आ रहे हैं कि उनकी जो स्मेल है, उनकी जो प्रेगनेंस है, बहुत ज्यादा बेकार है, ठीक है। अब वो एक पार्टिकुलर एरिया में आप रखोगे, जैसे गाड़ी का केबिन छोटा होता है, उसमें आप बैठोगे और हैवी इत्र लगा के या सेंट लगाकर बैठोगे, तो उसमें क्या होगा कि वो गाड़ी के केबिन के अंदर जो ऑक्सीजन थी, ठीक है, वो उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और वो आपके अंदर चली जाती है, ठीक है। अब आपके शरीर को इतनी मात्रा में परफ्यूम शायद पसंद नहीं आएगा और इसलिए नर्वस सिस्टम जो है वो आपके माइंड को सिग्नल देगा कि भाई इसने कुछ गलत खा लिया है, ठीक है, गलत सूंघ लिया है, तो इसे बाहर निकलवाने की कोशिश कर। माइंड आपका जो है वो आपके इंटरनल सिस्टम को बोलेगा कि भाई बाहर निकाल दो, आपको पलटी होने लगती है। इसलिए ज्यादा परफ्यूम लगाकर कभी भी गाड़ी के अंदर ना बैठें। और अगर आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो खिड़की वगैरह ये गिलास नीचे डाउन करके रखें। स्पेशली एसी चलाकर तो बिल्कुल ना बैठें। और अगर आपने स्प्रे टाइप का फॉर्म लगा रखा है, जो स्प्रे आते हैं, सेंट आते हैं, वो आपने लगा रखे हैं,
तो वो अगर आप लगा रहे हो तो गाड़ी में कभी भी स्मोकिंग ना करें। गाड़ी में स्मोकिंग कर रहे हो, आप लाइटर या फिर माचिस से आग जला रहे हो, सिगरेट जला रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो वो स्प्रे था, परफ्यूम था, वो अल्कोहल से बनता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से बनता है, और वो आग पकड़ लेता है। हो सकता है आप में भी आग लग जाए और गाड़ी के अंदर भी आग लग जाए, ठीक है। तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। अब बहुत से लोग होते हैं कि गाड़ी में चिप्स कुरकुरे खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं और गाड़ी में छोड़ देते हैं, ठीक है, और इस कारण से भी उनकी गाड़ी गंदी हो जाती है, उसमें चूहे लगने लगते हैं या फिर छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में स्मेल आने लगती है, और उसी की वजह से गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत भी होने लगती है। मतलब जो बैठते हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और मुंह बनाने लगते हैं या फिर मुंह पे कपड़ा रखने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर कोई चिप्स कुरकुरा फिर कुछ भी आप खा पी रहे हो, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो गाड़ी के अंदर एक डस्टबिन रखें, एक आता है छोटा सा डस्टबिन आता है, वो रखें, ठीक है। उसमें उस सामान को रखें आप, जो भी वेस्टेज होगा, और उसे कहीं भी जो आपका घर का डस्टबिन है उसमें डाल दें, या फिर जो पब्लिक डस्टबिन होते हैं उसमें डालते हैं। गाड़ी के अंदर आप डालोगे तो देखो काफ़ी नुकसान होते हैं, गाड़ी में चूहा भी लग सकता है, गाड़ी में और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी दिक्कत आपको आगे आ सकती है। और एक जो रेड हैंडेड होता है, रेड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब कि जो चूहा है आपकी गाड़ी में लग गया किसी वजह से, तो वो बहुत सी वायर को नुकसान भी दे देता है। तो इसलिए गाड़ी में कभी भी खाने पीने की चीज़ें खा रहे हो तो वो रैपर के साथ ना फेंकें, क्योंकि रैपर में कुछ ना कुछ छोड़ देते हो आप, उस वजह से वो सड़ता है, गलता है और वो खराब हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गाड़ी को धुलवाने जा रहे हो, आपने गाड़ी अंदर से धुलवा, बाहर से धुलवा दी, ठीक है, अब आप क्या चाहते हो कि यार अंदर से भी लगवा देता हूँ। देखो अंदर का जो मटेरियल होता है वो ज्यादातर फोम का होता है, फिर कपड़े का होता है, ठीक है, और ये इतनी जल्दी से सूख नहीं पाता, ठीक। अब आपकी गाड़ी ज्यादातर बंद रहती है और बंद रहने के कारण आपकी गाड़ी में स्मेल आने लगती है, मतलब कि इसमें फंगस जम जाता है, और फंगस इतना खतरनाक होता है कि वो आपके शरीर को भी नुकसान देगा और आपकी गाड़ी में भी बहुत ज्यादा बदबू फैला देगा। नीचे भी देखोगे आप, नीचे भी एक तरह से फॉर्म बना हुआ है, कपड़ा ज्यादा लगा होता है, प्लास्टिक लगी होती है, तो ये भी ज्यादा बदबू आपकी गाड़ी में फैला देगा, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा और गाड़ी में बैठने का भी मन नहीं करेगा। कभी कभी गाड़ी के बोनट को भी खोल लिया करें। गाड़ी के बोनट में भी कुछ चीजें ऐसी फंस जाती हैं, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो और कहीं भी पानी में डाल रहे हो, कीचड़ में डाल रहे हो, बहुत सी चीजें ऐसी फंस जाती हैं कि वो निकलती नहीं है और उसमें गलती सड़ती रहती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ऐसी सिस्टम होता है, ऐसी जो कुछ ये स्लॉट्स होते हैं, इनकी वजह से इनमें भी वहां से बाहर से हवा जो कैच करते हैं उसमें से स्मेल देते हैं, फेंकते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी गंदी हो जाती है, स्मेल करने लगती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, गाड़ी की साफ सफाई का स्पेशली ध्यान रखें। अगर आपको अपनी गाड़ी में कोई ऐसी डिस्ट्रैक्ट वाली चीज़ें नहीं चाहिए तो, और आपको अपना माइंड भी ठीक रखना, मूड भी ठीक रखना है, तो एक काफ़ी चीज़ें आती हैं जैस्मिन टाइप का, मैं इसे प्रचार तो नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं। कुछ फ्लेवर्स आते हैं वो रखें, स्पेशली जैस्मिन का रखें, इससे अगर कुछ और रखोगे तो आप उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग बोनट पे रख लेते हैं, बहुत बड़ी सी डिब्बी टाइप की है कि यहाँ बहुत बढ़िया परफ्यूम है, वो परफ्यूम नहीं होता, एक तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ होती है, वो बच्चों को या फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है उसकी फ्रेगनेंस। और मेरा मानना तो है कि आप गाड़ी में कुछ ना रखें तो अच्छा है, ठीक है। गाड़ी में सिर्फ आप साफ सफाई का ध्यान रखें, गाड़ी आपकी बेहतर रहेगी, परफेक्ट रहेगी, कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी। धूप में गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो आप 15-20 मिनट के लिए खिड़की वगैरह खोल दें सब, ठीक है, ताकि गाड़ी में थोड़ी धूप लग जाए, थोड़ी जो भी इसमें गंदगी वगैरह होगी, जो भी फंगस लगा होगा वो सब खत्म हो जाए, मर जाए। वेल, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो बहुत सी वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं जो कि आज के टाइम में न्यू ड्राइवर के लिए, स्किल के लिए, ड्राइविंग स्किल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गियर शिफ्टिंग के बारे में, ऐसी क्लाइमेट के बारे में, स्टीयरिंग के बारे में और रेस ब्रेक के बारे में बहुत सी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, तो जाएं और देखें, सीखें। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।